छत्तीसगढ़ में प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के द्वारा की जा रही हड़ताल पर अब राज्य शासन के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कड़े कदम की शुरुआत करते हुए नियमों के अनुसार काम नहीं तो दाम नहीं का फरमान सुना दिया है। लेकिन इससे आंदोलनकारी एनएचएम कर्मचारी संघ के लोग भयभीत नजर नहीं आ रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। दाल में पूरा हाल है। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के द्वारा 18 अगस्त से 10 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कड़ा कदम उठाने की शुरुआत कर दी गई है, जिसके प्रथम चरण में काम नहीं तो दाम नहीं का संदेश एनएचएम कर्मचारी संघ द्वारा पहुंचाया जा चुका है। लेकिन शासन के इस फरमान के बाद भी एनएचएम कर्मचारी संघ के लोग भयभीत नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि और आंदोलन तेज करने की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा काम नहीं तो दाम नहीं का नियम लागू कर दिया गया है। एक तरीके से कहा जाए तो राज्य शासन के पास या किसी विभाग के पास ये बड़ा डंडा चलाने का पहला चरण है, लेकिन प्रदेश के एनएचएम कर्मचारी इससे भयभीत नज़र नहीं आ रहे हैं और वो और आंदोलन तेज करने की बात कर रहे हैं। देखते हैं उनका क्या योजना है, क्या कार्यक्रम है, वो अपने आंदोलन को कैसे और तेज करेंगे। क्या है आपके आंदोलन की गति? आंदोलन सर हमारा जारी रहेगा। जैसे अभी सरकार ने हम लोग के लिए लेटर जारी किया है कि नो वर्क नो पे, तो नो वर्क नो पे से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। सरकार के जो मंत्री लोग थे उन्होंने वादा किया था, उनको वादा निभाना पड़ेगा। और ऐसी धमकियां हम लोग पहले भी हमारे ऊपर कार्रवाइयां हुई हैं हड़तालों में, तो इस बार कर्मचारी डरने वाले नहीं हैं जब तक सरकार अपना वादा पूर्ण नहीं करती है। मैम बताते हैं कि जो पुराने अभी नए वित्त मंत्री हैं, उन्होंने चुनाव के टाइम आपको आश्वासन दिया रहा, और वित्त मंत्री बनते वो धोखा दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बात सत्य है, क्योंकि इससे पहले जब पिछली सरकार थी तो हम लोगों ने तूता स्थल रायपुर में धरना दिया हुआ था। वहाँ हमारे मंच पर जो अभी हमारे माननीय वित्त मंत्री है वो आए थे और उन्होंने हमें समर्थन भी करा था। फिर जब अभी वो वित्त मंत्री बन गए हैं तो हमारी बातों को इतना अनसुना क्यों किया जा रहा है? इंसान तो वही है, सरकार खाली अलग थी, पहले की सरकार दूसरी थी, अभी की सरकार दूसरी है, लेकिन इंसान तो वही है। उन्होंने ही उस समय समर्थन दिया था और अभी वो हमारी बातों को अनसुना कर रहे हैं। अगर वित्त मंत्री अपने कहने से पलट रहे हैं तो आप भी अपने समर्थन से पलट सकते हैं, तो क्या सरकार भी आने वाले टाइम पे पलट सकती है? ये तो आवाम बताएगी। जो पहले की सरकार में हमने हड़ताल किया था, उसके बाद अभी की सरकार है, अब हम फिर हड़ताल कर रहे हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा कि आवाम क्या चाह रही है। मैम डर तो नहीं लग रहा? काम नहीं, तो नहीं, दाम नहीं? बिल्कुल नहीं। देखिए क्या है, हम हड़ताल पे करने पे मजबूर हो गए हैं और कार्रवाई तो हमको होनी ही है, हमको पता ही है, लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम हड़ताल जारी रखेंगे। कहते हैं सरकार के पास अनुशासन का कड़ा डंडा रहता है, कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल कुछ भी कर सकती है, लेकिन हमारे पास भी हम नियम से हड़ताल कर रहे हैं, ज्ञापन दिया है हमने, चरणबद्ध हर कार्य को कर रहे हैं, तो हमें भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार के आदेश से एकदम डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं। क्यों? आपकी नौकरी भी जा सकती है, जो भी है। देखिए कार्रवाई होगी, पहले भी हुई है और हम उसमें से पहले भी हो करके वापस से अपनी नौकरी वापस पा चुके, तो ये तो शासन का एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया से गुजरना है। क्या आप भूखे पेट के लिए लड़ाई लड़ रही हैं? बिल्कुल सर, हम चाहते हैं कि हमको हमारा नियमितीकरण मिले। हम चाहते हैं कि हमको भी एमपी की तरह हमको भी वही सुविधा मिले जो एमपी में मिल रहा है। आखिर कितने दिन तक हम वही कम पेमेंट में वही टाइम वही समय लगाएंगे? आखिर वहाँ भी तो वही समय लगा रहे हैं और उनको ज़्यादा पेमेंट मिल रहा है हमारे यहाँ, तो हमको भी वही मिलना चाहिए। एमपी में मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं मिल रहा? मिलना चाहिए सर, हमको चाहिए। एमपी में मिल रहा तो यहाँ क्यों नहीं मिल रहा? सर हमको चाहिए वही चाहिए सर। एमपी में नहीं मिल रहा तो यहाँ क्यों नहीं मिल रहा? छत्तीसगढ़ एमपी में मिल रहा है सर, एमपी में तो बिना मांगे मिल रहा है। हम तो मांग कर रहे हैं, हमको तो मांग के बाद भी नहीं मिल रहा है। और हमारे यहाँ तो आश्वासन के अलावा दूसरा कुछ दे ही नहीं सकते, वो आश्वासन ही आश्वासन दे रहे हैं। जितनी बार भी हम बैठ रहे हैं उतनी बार हमको आश्वासन ही दे रहे हैं।
लिखित में तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। 5% 5 मांगे पूरी कर दी, कौन सी मांगे हैं आज तक हमको पता नहीं है कि कौन सी मांगे हैं। कम से कम वो भी तो बताएं। क्या अनुशासन से पेट भर जाता है? सर किसी का भरता हो तो बता दे, हमारा तो नहीं भरता, लेकिन हम फिर भी अड़े हुए हैं, आगे भी अड़े रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। सरकार से निश्चित रूप से आपको उम्मीद होगी कि भला सर, होगा कुछ? 3 बार तो यही उम्मीद किए थे, अब इस बार भी वही उम्मीद कर रहे हैं, आगे भी वही उम्मीद करेंगे, देखते हैं वो क्या करते हैं। आप लोग का आंदोलन कब तक चलेगा और सरकार अब कड़े आदेश उठा रही है? देखिए, आज ये हमारा हड़ताल का 15वां दिन है। अभी तक ऐसा कोई आदेश हमको लिखित में लेटर में नहीं मिला कि हमारी मांगे पूरी हुई है। जो बोला जा रहा है 5 मांगे पूरी हुई है, उसका कोई भी आदेश लेटर हमको नहीं मिला है। जो भी हमारी मांगे है अगर वो पूरी हो जाएंगी तो हम वापस चले जाएंगे, लेकिन जो भी वो बोल रहे हैं कि पूरा किया गया है, सारी चीज़ें हमें लिखित में दी जाएँ। मतलब आपको यदि लिखित कुछ मिलता है तो आप निश्चित रूप से बैक जा सकती हैं? जी सर, देखिए हमारी जो भी 10 सूत्रीय मांग है, इसमें ऐसा कोई मांग नहीं है जो स्टेट से पूरा ना किया जा सके। क्या क्या मांग है? हमारी 10 सूत्रीय मांग में सबसे पहला है संविलियन सह नियमितीकरण, ग्रेड पे का निर्धारण किया जाए और हमारा जो CR नीति है उसमें पारदर्शिता हो। पिछली सरकार में 27% इंक्रीमेंट का वादा किया गया था, उसे पूरा किया जाए। चिकित्सा की सुविधाएं जो बाकी कर्मचारियों को मिल रही है वो हमें मिले। अनुकंपा नियुक्ति, जो भी आप लोगों को भी पता है हमने कोविड में कितना काम किया है। कई हमारे साथी जो कोरोना वीर कहलाए, वो उस दौरान बहुत सारे लोगों ने जाने भी गंवाई। हम चाहते हैं कि उनके परिवार में किसी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जा सके और 10 लाख तक का कैशलेस बीमा प्रोवाइड किया जाए। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। दाल में कैमरामैन विजय के साथ श्रीकांत शुक्ल की रिपोर्ट, CCN न्यूज़ 13।